मुरादाबाद आईपीएस हेमराज मीना ने रविवार को जनपद के एसएसपी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अफसरों और थाना प्रभारियों से परीक्षा लेने के बाद कार्य प्रणाली में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अभी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि असलहों की सूची तैयार कर ली जाए, इसके बाद पाबंद करने की कार्रवाई शुरू की जाए। निकाय चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। थाना प्रभारी अभी से बूथों का निरीक्षण करने के साथ ही वहां की समस्याओं की सूची तैयार करें और संबंधित विभाग को अवगत कराएं। एसएसपी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2012 बैच के आईपीएस हैं। मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जनपद के भवानबास गांव के निवासी हैं। जसपुर से हिंदी साहित्य की पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी और सबसे पहले उनकी तैनाती गाजियाबाद में हुई थी और इसके बाद वो अलीगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, 26 पीएससी कमांडेंट, एसपी हमीरपुर और एसपी कौशाम्बी के पद पर पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में तैनाती मिली है। और 2012 बैच आईपीएस ऑफिसर हूँ और अभी कल मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है और आप लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं संत कबीर नगर, हमीरपुर, बस्ती और कौशाम्बी में एसपी के पद पे नियुक्त रहा हूँ और गोरखपुर में एसपी सिटी और अलीगढ़ में एएसपी के पद पे पहले मैं नियुक्त रहा हूँ। गाजियाबाद में मैंने ट्रेनिंग किया था। तो ये मेरा अब तक का जो यूपी में जो कार्य क्षेत्र रहा है और अभी मुरादाबाद में एज ए एसएसपी मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ हूँ। और कोई चीज़ें आपको पूछा? आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि निकट भविष्य में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो पहली जो प्राथमिकता तो यह है कि जो नगर निकाय के जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो उससे संबंधित जो जो तैयारियां हैं उनको करना भी प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा, जो शासन और डीजीपी हेडक्वार्टर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका तत्परता से पालन कराना और उनको अक्षरशः उनका पालन कराने पर प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो महिला संबंधी अपराध है इस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा और इस पर जो शासन के निर्देश के क्रम में इसमें कार्रवाइयाँ होंगी, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जन सुनवाई के मामले हैं उन पे सभी थाना लेवल पे, सर्किल लेवल पे और हमारे लेवल पे जो भी प्रकरण आएंगे उनका तत्परता से उनका निराकरण करने, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा जो गंभीर अपराध है उनका अनावरण करना और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनमें अनुशासन को बनाए रखना और जो तमाम इस तरह की जो गलत जो कार्रवाइयाँ होती है, जब भ्रष्टाचार और अन्य जो जनमानस के साथ में जो अभद्रता वाली जो चीज़ें हैं इनको नियंत्रण में रखते हुए और एक अच्छा और अच्छी कानून व्यवस्था इस जनपद को देना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। सर, पुलिस और जनता की बेहतर तालमेल बने, क्या प्रयास? देखिए, इसके लिए सबसे जो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी पुलिस से रिलेटेड मैटर है उसकी तत्परता से सुनवाई हो। जनप्रतिनिधि है उनकी जो भी बातें हैं उनको सुनवाई हो और हमारे जो मीडिया के जो साथी हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें संज्ञान में लाई जाती है उन सब चीज़ों को लेते हुए सभी के साथ में समन्वय बनाते हुए जनप्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में रहेंगे और बाकी जनता से, चूँकि जन सुनवाई होती है, जो जन सुनवाई के टाइम पे उनकी जो भी समस्या है उनको सुन के और मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आजकल जो भी चीज़ें प्रकरण सामने आते हैं, इन सभी को गंभीरता से लेते हुए इन पे तत्काल इन पे कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता में रहेगा और इसी से जो भी समस्याएं आती रहेंगी, फ्यूचर में जो भी समस्याएं आएंगी, उन सबको सभी के सामंजस्य से इसका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाने में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। शासन की मंशा के अनुसार पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी के सहयोग की जरूरत है और थाने में अनुशासनहीनता करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।